तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे और इस पे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों का सलूशन करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप बीपीएससी के तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। आज की क्लास आपके सामने आज की क्लास में पहला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। सवाल क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपगृह। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य को महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत को जोड़ा, ब्रह्मचर्य को उसमें जोड़ दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। देखिए, श्वेतांबर किसे कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र पहनता था उसे श्वेतांबर कहा जाता है, जो नंगा रहता है उसे दिगंबर कहा जाता है। और इसका संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म दो गुट में बट गया, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, उस अकाल में जो लोग चले गए वह दिगंबर कहलाए, जो रह गए वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है ना, जो रह गए श्वेतांबर कहलाए। तो श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र पहनता था और दिगंबर नंगे रहता था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आर्यों की जो सभ्यता थी वह किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर वैदिक सभ्यता। आर्यों की जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। आर्यों की सभ्यता। आर्य लोग कहाँ से आए थे, इस प्रश्न के आंसर पूछता है आर्य लोग कहाँ से थे, मध्य एशिया से। आर्य जो आए थे, आर्य लोग मध्य एशिया से आए हुए थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो था वह गाय था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था, गाय था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आर्यों का प्रिय पेय क्या था, मतलब प्रिय पेय पीने वाला क्या था, तो सोमरस। माने आर्य लोग जो थे ना सोमरस को प्रिय मानते थे। सोमरस प्रिय था आर्य लोगों को, सोमरस। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सोमरस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण का मतलब होता है क्या, मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध को मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, देवरिया जिले में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के देवरिया जिला में कुशीनगर पड़ता है। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था नेपाल में हुआ था, वह लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ था। तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और धर्म के प्रचार किया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और गृह त्याग की प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया क्या कहलाती है, धर्म मतलब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। सॉरी, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो गृह को त्यागा, घर को त्यागा, उसको क्या कहते हैं, महाभिष्कर्मण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो देखिए, बुद्ध ने प्रथम जो प्रवचन दिए थे, जो भाषण दिए थे, जो सत्संग किए थे, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा धर्म चक्र। महात्मा बुद्ध ने जो प्रवचन दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक वाक्य भी था, लेकिन सम्यक चरित्र, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम्यक चरित्र बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं था। प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के कौन सा शिष्य थे? तो गौतम बुद्ध के आनंद एवं उपाली, कश्यप, सरिपुत्र, गौदर्ल्या, इसमें से सभी गौतम बुद्ध के सभी इसमें से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद भी थे, उपाली भी थी, कश्यप भी थे, सरिपुत्र और सभी थे, गौतम बुद्ध के सभी शिष्य थे। ठीक है ना। देखेंगे पहला प्रश्न, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था? किसके शासन काल में, देखिए, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। देखिए, यह जो विभाजन हुआ वह किसके समय में हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभिनिष्क्रमण। मैंने अभी बताए हैं, गौतम बुद्ध ने अपने घर को त्यागे थे, उस घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। पहली बार प्रवचन दिए से उसे कहा है धर्म चक्र परिवर्तन। आज जो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध प्रथम प्रवचन दिए थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध ने पहली बार घर का त्याग किए थे उसे कहा था महाभिनिष्क्रमण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महानिभिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए थे? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए थे? तो इस प्रश्न का आंसर होगा सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किए थे। कहाँ? सारनाथ में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजसी संरक्षण की कमी। राजसी संरक्षण की कमी का कारण नहीं है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो थे शाक्य कुल, शाक्य कुल से संबंधित थे। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है? निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसमें ऋग वेद है सबसे प्राचीन। वेद कै गो है? वेद की संख्या 4 गो। वेद की संख्या 4 गो, ऋग वेद, श्याम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। वेद की संख्या 4 गो। वेद आपसे पूछे कि वेद कै गो है? 4 गो। तो कौन कौन? ऋग वेद, श्याम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और उपनिषद की संख्या, वेदांग 6 गो, उपनिषद 108 गो है। सामवेद, इसमें संगीत के बारे में चर्चा है। ऋग्वेद, अथर्ववेद मतलब जादू टोना, यजुर्वेद, ये वेद के 4 गो हो गए। ठीक है ना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग वैदिक समाज था, कैसा समाज था? वह जो था वह पितृ सत्तात्मक समाज था।
पितृसत्तात्मक, पिता की सत्ता से ही संतान सत्ता चलता था। पितृसत्तात्मक समाज था वैदिक, ऋग वैदिक। अगला प्रश्न है, वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का है क्षुद्र। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका क्षुद्र। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य। ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। उपनिषद कैसा ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दार्शनिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? तो क्षुद्र लोग उपनयन संस्कार करने का उनको अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब कोई उपनयन संस्कार करते थे। उपनयन संस्कार जो होता अभी भी बड़े बड़े कास्ट में उपनयन संस्कार कराया जाता है और उपनयन संस्कार करना भी चाहिए। और क्षुद्र लोगों में उपनयन संस्कार करने का अधिकार उन लोगों को नहीं था। नेक्स्ट, बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का आंसर है एशिया माइनर। एशिया माइनर में बोगजा कोई स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण प्राक मौर्य काल में द्वितीय शहरीकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान बुद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान महायान बुद्ध धर्म से और श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ उस किसने नष्ट कर दिया था? तो इसको नष्ट किया था शशांक ने नष्ट किया था। शशांक ने इसको नष्ट किया था। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम था सुजाता। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? सुजाता था। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क से शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का राजगीर में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था आपको वैशाली में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति। और तीसरा जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा श्रीनगर में हुआ था। तो इसका ट्रिक है,
राज आर भी आर भी आर भी आर 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 भी आर पी आर भी आर पी इसका ट्रिक है प्रथम बहुसंगीति कहाँ होता है आर भी आर पी प्रथम हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा श्रीनगर में एस पी श्रीनगर में और पी से पी से पाटलिपुत्र पी एस यानी पी से पाटलिपुत्र और श्रीनगर में हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको राजगीर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे द्वितीय बहुसंगीति कहाँ हुआ था। द्वितीय बहुसंगीति जो हुआ था वह वैशाली में हुआ था, अभी बताएं आपको। चतुर्थ बहुसंगीति कब कहाँ हुआ था, तो चतुर्थ बहु श्रीनगर में हुआ था, चतुर्थ बहु श्रीनगर में हुआ था। और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्र में, तीसरा कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऋग वैदिक आर्यों का युद्ध देवता कौन थे। ऋग वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंद्र थे। युद्ध के देवता कौन थे, इंद्र थे। यह प्राचीन इतिहास की बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसमें प्रश्न में बताइएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। पहला प्रश्न देखिएगा ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। 10 राज युद्ध किस नदी के परुशनी नदी के किनारे हुआ था। परुशनी नदी के किनारे 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, परुशनी नदी के किनारे। परुशनी नदी के किनारे 10 राज का युद्ध हुआ था। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है, महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर जैन को किस नदी के, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर जैन की प्राप्ति। निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निरंजना नदी के किनारे देखिए निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा किस वंश ने बुद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। किस धर्म ने बुद्ध को संरक्षण प्रदान किया था, तो इस प्रश्न का है इंडो ग्रीक ने बुद्ध को संरक्षण प्रदान किया था। इंडो ग्रीक ने हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। त्रिरत्न एक है त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न त्रिपिटक तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न किससे संबंधित है, जैन धर्म से। त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट जरूर कीजिएगा कि इससे 45 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। अगर कमेंट करते हैं तो इसका मैं एक नेक्स्ट और वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।